जी हाँ बच्चों, तो आपके लिए मैं लेकर आ चुका हूँ जो वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट है कक्षा 7 विषय समाज विज्ञान का। आपको ये पेपर देखने को मिल रहा है। तो ये पूरा का पूरा पेपर मेरे हाथ में लग चुका है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। जैसा कि हमने आपको विज्ञान का पेपर बताया था, पूरा का पूरा वही पेपर आया है जो हमारे द्वारा बताया गया था। तो अब हम आपके लिए अगला जो पेपर होने वाला है कक्षा 7वीं का खंड आ का हम लेकर आ चुके हैं। पूरा का पूरा सॉल्यूशन भी इस वीडियो में आपको बताएंगे। प्रश्न 1 से 24 आप यहां पर देख पा रहे हैं। खंड आ जो कि लिखित रहेगा 24, और खंड बा का भी आपको सॉल्यूशन मिल गया है। नहीं देखा है तो भी आपको वो भी देखने को मिल जाएगा इस वीडियो में। टोटल आपको 26 प्रश्न देखने को मिलेंगे जो कि पूर्णांक 100 अंक का रहेगा। लेकिन ये आपका खंड आ जो कि 60 अंक का रहेगा वो हम इसमें कवर करने वाले हैं। पूरा का पूरा अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो यहाँ से पूरा आपका आने वाला है। वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं, यहाँ से हमें वर्कशीट प्रारंभ करना है। लेकिन कहानी में आता है एक ट्विस्ट, क्योंकि हमने आपको 2 पेपर बिल्कुल रियल बता दिए हैं। तो हम क्या अब ये पूरा का पूरा आपको सेम टू सेम बिल्कुल नहीं बता पाएंगे। लेकिन आप देख सकते हैं टोटल यहाँ पर 6 पेज आपको दिए गए हैं। तो हमने बिल्कुल जो क्वेश्चन पेपर है वो पूरा का पूरा टाइप किया है। इसके माध्यम से हम आपको पूरा का पूरा प्रोवाइड कराएंगे और आंसर भी बताएंगे। तो वीडियो को पूरा देखना है। ये हमने एक एक क्वेश्चन जो यहीं से पूरा का पूरा लिया गया है, आप देख पाएंगे। ये पहला क्वेश्चन है ऐसा स्थान जहाँ, ये देखिए पहला क्वेश्चन है ये ऐसा स्थान जहाँ। तो पूरा का पूरा यही है, बस थोड़ा मेथड चेंज है। आपको जो पेपर में बताया जाता था, जो पेपर रहता था वो यहाँ पर नहीं बताएंगे। आपको जो लिख कर हम यहाँ पर बता रहे हैं तो इसको आपको पूरा देखना है, ठीक है बच्चों। इसको अगर आप कर लेते हैं तो पूरा अंक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं आंसर भी बताऊंगा, वीडियो को पूरा देखना है। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा स्थान यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। आपको बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे 1 से 10 तक, और प्रश्नों को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर हमें लिखना है। और प्रत्येक प्रश्न के लिए हमें यहाँ पर 1 अंक दिया जाएगा। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है, ऐसा स्थान जहां दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए है अभिलेखागार, ऑप्शन बी है शिलालेख, ऑप्शन सी है विद्यालय, और ऑप्शन डी है कोषालय। तो बच्चों क्या क्वेश्चन में पूछा है कि जहां दस्तावेज और पांडुलिपियों को संग्रहित, यानी संग्रहित का मतलब होता है रखना, तो हम कहाँ पर रखते हैं। तो बच्चों शिलालेख तो पत्थर होता है, जो पत्थर ऊपर हम लेख लिखते हैं उसे हम शिलालेख बोलते हैं, तो इस पर तो हम रख नहीं सकते। कोषालय क्या होता है, एक तरीके का जो कोष रहता है यानी कि धन रहता है, उसको हम यहाँ पर रखते हैं, जो राजा लोग रखते थे उसे हम कोषालय बोलते हैं। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। विद्यालय में तो बच्चों हम ये दस्तावेज और पांडुलिपियाँ नहीं रख सकते हैं, क्योंकि विद्यालय में पुस्तकें रहती हैं, नोट ये आपकी ना कि पांडुलिपियाँ रहती हैं। दस्तावेज तो रहते हैं ये मानते हैं, लेकिन पांडुलिपियाँ नहीं रहती हैं। तो ऑप्शन ए आपका बच्चों बिल्कुल करेक्ट रहेगा, अभिलेखागार। तो ऑप्शन ए पर आपको बिल्कुल क्लिक कर देना है, टिक कर देना। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है पूरा यही आने वाला है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन पेपर को याद कर लीजिए, आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। यहाँ पर दूसरा देखिए, पर्यावरण से हमें क्या क्या मिलता है। तो यही पूरा का टोटली ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है वही यहाँ पर आपको मैं लेकर आ चुका हूँ। बस थोड़ा चेंज, मेथड चेंज है, आपको ये लिखा हुआ मिल रहा है यहाँ पर। तो वीडियो को पूरा देखना है, यहीं से आपको सभी क्वेश्चन में कवर करवाऊंगा, ठीक है। तो जल्दी से आप अभी तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें। तो फटाफट से ये आप शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को। और अगर आप ये जो PDF मैंने ये बनाई है उसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो कहाँ से डाउनलोड करेंगे वो मैं बता रहा हूँ, तो आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी PDF भी पूरी की पूरी। तो चलिए पहले हम प्रश्न 2 देख लेते हैं। पर्यावरण से हमें क्या क्या मिलता है, हवा, पानी, भोजन, उपरोक्त सभी। तो बच्चों ऑप्शन डी सही रहेगा, क्योंकि ये सभी हमें पर्यावरण से देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन ये वाला आपको बिल्कुल सही कर देना है। अगला प्रश्न देखते हैं, गंगा नदी की सहायक नदी है, तो यहाँ पर गंगा नदी की सहायक नदी हमें बताना है। ऑप्शन ए है घाघरा, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन सी सोन, और ऑप्शन डी ताप्ती। तो हमें गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है, ठीक है, ये आपको यहाँ पर कर लेना है। वो क्वेश्चन में आपको जो पेपर पूछा जाएगा उसमें गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है ये पूछा जाएगा, ठीक है। तो गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है। तो ऑप्शन ए घाघरा बिल्कुल गंगा नदी की सहायक नदी है, बी चंबल नदी भी गंगा नदी की सहायक नदी है, सोन भी गंगा नदी की सहायक नदी है, जबकि डी जो ताप्ती है वो गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है। तो इसलिए आपको ऑप्शन डी पर सही कर देना है। अगला प्रश्न देखिए, शैलों की परतों में दबे मृत पौधों एवं जंतुओं
के अवशेषों को कहते हैं। तो देखिए शैल क्या होते हैं, तो आप कंफ्यूज होंगे कि शैल वही होता क्या है। शैल वो रहते हैं जैसे कि पत्थर रहते हैं, पत्थर के नीचे बहुत सारे जो रहते हैं, जैसे ज़मीन मान लीजिए उसके नीचे जो परतें रहती हैं, वहाँ पर क्या जो मृत पौधे रहते हैं, बहुत सारे पौधे रहते हैं, पत्तियाँ रहती हैं और जंतु जानवर रहते हैं, उनके जो अवशेष रहते हैं जो वो क्या उन दब जाते हैं, तो वहाँ से हमें क्या प्राप्त होता है, ये भी एक तरीके का क्वेश्चन पूछा है। तो ऑप्शन ए अवसाद कहलाते हैं, जीवाश्म, मैग्मा, खनिज। तो यहाँ पर गौर करने वाली बात ये है कि आपको क्या आंसर का क्या पूछा गया है। आंसर अगर आप थोड़ा भी भटकेंगे ना तो आप गलत आंसर कर देंगे। ध्यान देने वाली बात है, अवसाद तो बिल्कुल नहीं होगा। अवसाद क्या होते हैं, जैसे कोई भी चट्टान है तो वो जो चट्टान है उसकी जो ऊपरी पर उड़कर चली जाती है तो वो एक तरीके का अवसाद हम मान सकते हैं उसको। और मैग्मा क्या होता है, तो मैग्मा आप देखते हैं जो लाल लाल धरती से जो लावा निकलता है या पहाड़ों से निकलता है और जो लावा ठंडा हो जाता है तो उसे हम मैग्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैग्मा। ठीक है, तो ये तो यार ये तो ऊपर से निकल रहा है, ये उड़ रहा है, तो यार ये तो होगा नहीं। अब बचा जीवाश्म और खनिज, इन दोनों में हमें कंपेरिजन करना है और आंसर सही पाना है। तो शैलों की परतों में दबे मृत पौधों एवं जंतुओं के अवशेषों को कहते हैं। तो बच्चों अवशेषों को हम क्या कहते हैं, जीवाश्म कहते हैं। अब क्यों कहते हैं यार, आपका ये भी डाउट होगा खनिज क्यों नहीं कहते। तो बच्चों जब भी कोई जो वस्तु जंतु जानवर जब दबे रहते हैं तो वो जीवाश्म ही कहलाएंगे। लेकिन जो जीवाश्म होते हैं वो अगर हजारों करोड़ों सालों तक दबे रहते हैं तो वो खनिज का निर्माण करते हैं। क्या, किसका, खनिज का। लेकिन आपसे पूछा है कि अवशेषों को क्या कहते हैं, तो हम जीवाश्म कहेंगे। लेकिन अगर ये बोलता है अवशेषों से क्या प्राप्त होता है, तो हमें खनिज प्राप्त होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या करना है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर करना है। क्या करेंगे आप, जीवाश्म आपको कर देना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किसके शासनकाल में दिल्ली सल्तनत का सबसे अधिक विकास हुआ है। यहाँ पर ऑप्शन दिया है मोहम्मद तुगलक, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में ये क्या दिल्ली सल्तनत का जो सबसे अधिक विकास हुआ है। एक मेन बात, मोहम्मद जो तुगलक था वो दिल्ली सल्तनत का शासक था, लेकिन इसने जो मैक्सिमम काम जो अकबर था उसके अकॉर्डिंग किए थे, तो इसलिए दिल्ली सल्तनत का अकबर भी मोहम्मद तुगलक को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6। तो यहाँ पर आपको प्रश्न 1 से 24 तक सभी प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको बिल्कुल रियल और ऑथेंटिक जानकारी मिलती है। प्रश्न 6 देखिए, राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक द्वारा कराया गया था। तो बच्चों ऑप्शन पहला है चंदेल वंश, बी है चालुक्य वंश, सी है चौहान वंश और डी है चोल वंश। तो बच्चों जो राजराजेश्वर मंदिर है ये आपको एक बात ध्यान रखना है, ये जो आपको 4 ऑप्शन दिए हैं वो अगर आप दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ेंगे, दक्षिण भारत का, और जो भी ये जो इतिहास रहेगा वो संगम काल में रहेगा। संगम काल के अकॉर्डिंग हम जो दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ते हैं उसमें ये सभी हमें यहाँ पर मिलेगा। हमें कौन कौन सा वंश मिलेगा, एक मिलता है चालुक्य मिलता है, चोल मिलता है और चेर, चोल, पांड्य ये हमें मिलते हैं। उसी के अंदर हमें पर ये चालुक्य आ जाते हैं, वातापी है ना, ये आ जाते हैं, लेकिन ये चंदेल और चौहान नहीं मिलते देखने को। तो ये इसी के अकॉर्डिंग आते हैं। तो जो राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण चोल वंश ने करवाया था, और इसके कौन से शासक ने करवाया था, तो ये थे राज, इनका नाम था राज चोल। ठीक है, इन्होंने ही राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था और ये चोल वंश के थे, इसलिए ये आपको ऑप्शन डी यहाँ पर सही कर देना है। अगला देखिए प्रश्न 7, सरपंच का चुनाव किसके द्वारा होता है। ऑप्शन ए जनता द्वारा, बी पंचों द्वारा, सी सरपंच द्वारा और डी पार्षदों द्वारा। तो बच्चों आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि विधायक का चुनाव किसके द्वारा होता है, तो ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ये मुझे। ठीक है, तो इसका जो सरपंच का चुनाव आप जानते हैं जनता द्वारा होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है प्रश्न 8 कि रानी दुर्गावती का संबंध किस राज्य से था। तो हमें उस राज्य का नाम बताना है। तो चलिए पहला हमें ऑप्शन दिया अहोम, दूसरा है मराठा, तीसरा है गढ़कटिंका और डी है मालवा। तो बच्चों राज्य पूछा है तो किस राज्य से था, तो एक जो राज्य आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जो राज्य नहीं है, ये एक वहाँ का क्षेत्र है, क्या है, गढ़कटिंका, और ये कहाँ पर आता है, जबलपुर के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो जबलपुर राज्य
ठीक है, ये जबलपुर के अंतर्गत आता है। गढ़कटंका, वहाँ से रानी दुर्गावती का संबंध था, इसलिए ऑप्शन सी आपको बिल्कुल करेक्ट कर देना है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 9, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ है। तो सभी वयस्क मताधिकारों का वोट देने का अधिकार से है, या फिर सभी वयस्क नागरिकों को शिक्षा देने के अधिकार से है। ऑप्शन सी, सभी वयस्क नागरिकों को आवास के अधिकार से है, सभी वयस्क नागरिकों को स्वतंत्रता के अधिकार से है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ है, तो ये ऑप्शन ए बिल्कुल सही रहेगा, सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने के अधिकार से है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 10, ये आपका ओटी का लास्ट क्वेश्चन है। 1 से 10 तक आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न 10 इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का अंतर्गत आता है। इलेक्ट्रॉनिक यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के द्वारा जो कोई भी वस्तु संचालित होती है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत पूछा है। तो क्या टेलीविज़न बच्चों जो वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत ही आता है, जबकि अखबार और पत्रिका और पत्र ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत नहीं आते हैं। चलिए, अब प्रश्न लघुत्तरीय प्रश्न भी आपसे पूछे जाएंगे, तो ये प्रश्न भी आपको मैं बता देता हूँ ताकि आप पूरे में से पूरे अंक प्राप्त कर सकें। बच्चों, ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन पूछा जाएगा, मनसबदार से क्या आशय है, लिखिए। ठीक है, प्रश्न 12 है, अतीत में विदेशी किसे कहा जाता है। अब बच्चों आप बोल रहे होंगे कि यार सर आपने इनके आंसर तो प्रोवाइड करा ही नहीं, तो बच्चों इनके भी आंसर आपको मिलेंगे। पहले मैं क्वेश्चन बता देता हूँ, इसी वीडियो में आंसर भी मिलेंगे, टेंशन बिल्कुल मत लेना। अभी तक और आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर जरूर कर देना, क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न 13 है, सल्तनत की भीतरी और बाहरी सीमा से आप क्या समझते हैं। प्रश्न 14 है, पांडुलिपियों के उपयोग में इतिहासकारों के सामने कौन कौन सी समस्याएं आईं, इसका उत्तर आपको लिखना है। प्रश्न 15 है, जनसंख्या घनत्व से क्या आशय है। और प्रश्न 16 है, भूकंप के दौरान बचाव के लिए हमें कहाँ आश्रय लेना चाहिए। और प्रश्न 17 है, विधायक का चुनाव किस प्रकार होता है। तो बच्चों, अब आप बोल रहे होंगे कि सर आपने 24 तक तो प्रश्न बताए नहीं हैं और इनके भी आंसर नहीं बताए। तो आंसर देखने के लिए और प्रश्न 1 से 24 तक सभी प्रश्नों के उत्तर के साथ पूरे देखने के लिए आपको गूगल ओपन कर लेना है। और बच्चों, जैसे कि मैंने इस वीडियो में अभी 17 तक बताया था, लेकिन अगर आप ये मैं जो बता रहा हूँ उसको देखते हैं तो आपको यहीं पर 24 प्रश्न मिल जाएंगे और साथ ही साथ आपको उत्तर भी मिल जाएंगे। तो आपको गूगल ओपन कर लेना है। गूगल एक सर्च बार है, आप जानते हैं कि इसे हम सर्च इंजन भी बोलते हैं। यहाँ पर आपको सर्च बॉक्स दिख रहा है, इस पर हम सर्च करेंगे। क्या सर्च करेंगे, तो यहाँ पर हम सर्च करेंगे क्लास 7 सोशल साइंस। तो यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ वो आपको सर्च करना है, सोशल साइंस वार्षिक पेपर 2022। बच्चों, ये आपको सर्च करना है। जैसे ही आप ये सर्च करते हैं तो आपको ये वेबसाइट देखने को मिल जाएगी, एसके टीच। यहाँ पर आपको एसके टीच ही पर इसी वेबसाइट पर ही जाना, तभी आपको मिलेगा, अन्यथा आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। जैसे ही आप इस पर आएंगे तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। मान लीजिए अगर आपकी वेबसाइट नहीं मिलती है तो लास्ट में फिर आपको एसके टीच लिख देना है। इससे क्या होगा कि आपको ऊपर ही देखने को मिल जाएगी, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये वीडियो जैसे ही यहाँ पर अपलोड हो जाएगी तो उसके बाद आपको यहाँ पर ये सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर मिल जाएंगे। अगर आप यहाँ पर नहीं आ पा रहे हैं तो लिंक दी हुई है इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको सीधे इसी पेज पर आ जाएंगे। तो आई होप वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।